इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया है। हमने इजरायल का समर्थन किया है, ट्रंप का ये बयान, हम इजरायल का समर्थन करते रहेंगे। ट्रंप G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए हुए हैं, जहां से वे जल्दी निकलने वाले भी हैं, और इन सब के बीच इजरायल को अमेरिका के समर्थन का ऐलान उन्होंने किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजरायल पर अपने ताजा हमले में 10 मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, मिसाइलों को इजरायली वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है। मिसाइल के टुकड़े घरों पर गिरे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 10 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन मिसाइलों के जो टुकड़े हैं वो घरों के ऊपर गिरे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान लगातार अटैक कर रहा है और 10 मिसाइलों के टुकड़े घरों पर गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम पर है और इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें आपको ईरान इजरायल वॉर की हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। ईरान ने कहा है कि हमले और सख्त किए जाएंगे, हमारे नागरिकों पर अगर अटैक होगा तो जवाब हम देंगे। इस बीच ईरानी चैनल पर इजरायली बम गिराया गया। इजरायल के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप उतरे हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं दोनों ही देशों से। इजरायल ईरान के बीच के हालात खराब होते जा रहे हैं। इजरायल के आक्रामक रवैये के बीच ईरान ने सरेंडर करने की तैयारी तो नहीं कर ली है। 5 दिनों से चल रहे ईरान इजरायल जंग अब थमने के संकेत मिल रहे हैं। युद्ध के बीच ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इजरायल के साथ चल रहा युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। हालांकि इसके लिए एक अहम शर्त रखी गई है। ईरानी अधिकारियों ने मध्यस्थों के माध्यम से इजरायल और अमेरिका को संदेश भेजा है कि यदि इजरायल हमले रोक देता है तो ईरान भी अपनी सैन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए तैयार है। ईरान के इस प्रस्ताव में ये भी शामिल है कि वो फिर से परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता है, जिसे 2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, ईरान में इजरायल का बड़ा अटैक। ईरान के मिसाइल बेस के पास इजरायल ने हमला किया है। हमले वाली जगह पर पहुंचा काफी नुकसान, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजरायल की ओर से कहा गया है कि उसने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और अपनी मर्जी के मुताबिक अटैक कर रहा है और ईरान के मिसाइल बेस को टारगेट किया है इजरायल ने। दरअसल ईरान मिसाइलों से लगातार इजरायल के शहरों को टारगेट कर रहा है और ऐसे में इजरायल के जो लड़ाकू विमान हैं वो ईरान के मिसाइल बेसिस को ही बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान युद्ध नहीं जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और यह भी कहा कि देर होने से पहले ईरान को बातचीत करनी चाहिए। ट्रंप ने G7 में इजरायल का समर्थन किया है और ईरान को नसीहत दी है कि ईरान युद्ध नहीं जीत रहा है। दरअसल ईरान की ओर से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजरायल को टारगेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इजरायल का समर्थन कर रहा है। इस बीच इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। G7 समिट बीच में छोड़ेंगे ट्रंप। नेशनल सिक्योरिटी को रेडी रहने को कहा गया है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। G7 समिट जो कि कनाडा में चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो बीच में ही ये समिट छोड़ रहे हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की ओर से जो युद्ध को लेकर के प्रस्ताव था उस पर साइन करने से मना कर दिया था और इन सब के बीच इजरायल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और G7 समिट बीच में छोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जो ईरान की राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और धर्म चारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं और इसलिए 3 दशक में खामेनेई का खजाना लगातार बढ़ता गया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं हैं, बल्कि वो शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता भी हैं। खामेनेई सेताद नाम की एक समिति के प्रमुख हैं, जिसके पास 2013 में करीब 95 अरब डॉलर यानी 7,89,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो उस वक्त ईरान के कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा थी। सेताद के कारोबार के अंदर रियल एस्टेट, तेल गैस, मोबाइल कंपनियां, बैंक और फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। इसे ईरान के कानून से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, यानी पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सेताद की कुल संपत्ति 2024 तक 150 अरब डॉलर यानी 12,45,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इसका सीधा नियंत्रण खामेनेई के पास है। यानी एक तरह से समझिए कि ये पूरी संपत्ति खामेनेई की है। खामेनेई की कमाई का ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम गैस कंपनियों से आता है। इसके अलावा उनको भारी भरकम डोनेशन भी मिलता है। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में है, यानी खामेनेई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा हमला किया है। सैन्य ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। तो 2 F-14 विमानों पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान के कई लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए हैं, तस्वीरें जारी की गई है। ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक इजरायली वायुसेना के जेट ने तेहरान में एक सैन्य अड्डे पर 2 F-14 लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया है और उसकी बाकायदा तस्वीरें भी जारी की गई है। तो एक ओर हमला किया जा रहा है, दूसरी ओर बाकायदा माइंड गेम भी चल रहा है। वॉरफेयर लगातार जारी है।